Good morning student. This one your fourth chapter of economics, national income and important concept of some macroeconomics identify. Meaning and definition of national income. National income होती क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ एक देश की एक साल के अंदर अंदर जो उसके लोगों द्वारा उसके जो लोग हैं उनके द्वारा जो कमाई गई इनकम है दैट इज़ नेशनल इनकम. National income is monetary value of national product of a country during a specific period of time. एक साल के अंदर अंदर एक देश के द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन नेशनल इनकम बिकॉज नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल इनकम. इसको भी नेशनल इनकम बोलते हैं. बहुत सारे मेथड हैं. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक बाय ऑल इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज नेशनल इनकम. डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू साइमन द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ 1 ईयर कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम. एक साल के अंदर अंदर एक देश के लोगों द्वारा जो फाइनल गुड्स हैं उनकी जो अमाउंट है मोनेटरी वैल्यू है उन सब का टोटल क्या है नेशनल इनकम है. इसमें हम बड़े ध्यान रखने वाली बात है फाइनल गुड्स लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते. मैंने पहले लास्ट चैप्टर में आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स डिफरेंस बताया था. कुछ गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहीं पे वो फाइनल गुड्स भी होती हैं. जैसे कॉटन एज ए डायरेक्ट यूज़ की जाए तो वो फाइनल गुड्स. अगर कॉटन को धागा बनाने में यूज़ किया जाए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड नेशनल दी डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ कंट्री. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सो बिकॉज नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जनरली जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज टेकन टू डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. ज़्यादातर हम जियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर जो हमारा देश आता है उसको लेते हैं. बट इन द इकोनॉमिक इन ऑर्डर टू डिटरमाइन डोमेस्टिक टेरिटरी इज द कंट्री सच यूनिट्स आर इंक्लूड विच आर आउटसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. सम यूनिट्स आर एक्सक्लूड विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी. कुछ होते हैं कुछ नहीं होती बेटा, चाहे जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आती है चाहे नहीं है. कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफरेंट फॉर्म कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल इज सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ country is known as economic territory. The geographical area within the political boundary of the country is include domestic के अंदर aeroplanes and ships which are operating 2 or more countries इसके अंदर आएंगे. ships used to purpose of fishing and international water corridor जो हमारे पानी के अंदर भी बाउंड्री बनी है वहाँ पे हमारा जो शिप चलते हैं जब फिश पकड़ते हैं या फिर हमारा वहाँ से तेल निकलता है वो भी हमारे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आते हैं. एम्बेसीज ए हाई कमीशन ऑफ द कंट्री इन और द अदर कंट्रीज. हमारी एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्रीज़ में एस्टेब्लिश हैं वो भी इसके अंदर आते हैं. द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंसेप्ट और जियोग्राफिकल टेरिटरी. इट इंक्लूड मैनी यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड जियोग्राफिकल टेरिटरी एंड इट एक्सक्लूड मैनी यूनिट्स लोकेटेड विद जियोग्राफिकली टेरिटरी. कुछ तो बेटा जियोग्राफिकली एरिया से बाहर होती है चीज़ें उसको मैट करते हैं. जैसे हमारी एम्बेसी फॉरेन कंट्री के अंदर आती है उसकी इनकम भी हम इसमें ऐड करते हैं. और कुछ हमारी जियोग्राफिकल के अंडर के अंदर होते हैं हम उसको भी ऐड नहीं करते. जैसे दूसरे कंट्रीज़ की जो एम्बेसी है वो हमारी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आती है उसको हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक है जी. डोमेस्टिक का जो वो वाइड कंसेप्ट है कंपेरिजन दैन जियोग्राफिकल एरिया. क्लियर है. अब आती है नॉर्मल रेजिडेंसी ऑफ अ कंट्री. The normal income of country is total income of all residents of that country. So the concept of national residence of country is very important measurement of the national income. Normal residence of a country refer to person on economics which is existing in the particular country for at least 1 year or more than that and whose income interest are centered in the country because such a person or unit normally residence in the country. That is why it is known as normal residence. But a normal residence होता क्या है ये बड़े कंसेप्ट में क्लियर कराते हैं. A person who is living an economic unit is existing in the country for the last 1 year or more is normal residence. एक इंसान बेटा जब किसी कंट्री के अंदर 1 साल या उससे ज़्यादा को होता है
हो जाता रहते हुए, तो उस देश का क्या कहलाता है, वो नॉर्मल रेजिडेंस कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस कंट्री इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। इंसान भी आते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक यूनिट ऑल्सो बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कंट्री, सो दीज आर इन ऑल्सो इंक्लूड इन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री। ठीक है जी, जैसे कोई फॉरेन कंट्रीज़ की हमारे यहाँ पे शॉप है, फ्रेंचाइजी है वो। नॉर्मल रेजिडेंसी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड बोथ नेशनल रेजिडेंस एज वेल एज नॉन नेशनल रेजिडेंस प्रेजेंट, चाहे नेशनल हो चाहे नॉन नेशनल। हेंस द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ सिटीजन। सिटीजन से अलग है। एनी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री बट हु हैज़ बीन रेजिडेंस इन अदर कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब एक इंसान जो दूसरे देश की सिटीजनशिप है, वो 1 से ज़्यादा साल होते हैं वहाँ पे रहते को, विल बी कंसिडर नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री। उसको नॉर्मल रेजिडेंस माना जाता है उस देश के। फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन सिटीजन हु हैव बीन रेजिडेंस इन अमेरिका लास्ट 2 ईयर विल बी कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अमेरिका, बट एन इंडियन सिटीजन हु हैव बीन रेजिडेंस इन अमेरिका फॉर लास्ट 8 मंथ ओनली विल बी कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। 8 महीने हो गए वहाँ पे रहते को, वो नॉर्मल रेजिडेंस है, क्योंकि वो 1 साल ही ना हुआ इंडिया छोड़े को। अगर 2 साल हो गए, 1 साल से वो, दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंस है। आगे क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर टू बी रेजिडेंस ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। देयरफॉर द इंस्टीट्यूशन और देयर ब्रांचेज आर नॉट कंसिडर टू बी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ एनी कंट्री, ऑल्दो दीज आर मे बी सिचुएटेड इन पर्टिकुलर कंट्री। ये सब नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर नहीं आते। नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड फॉरेन tourist employees of the foreign ships, commercial travels, seasonal migrant laborers from one country to another country, border worker who cross the border between the country daily or regularly, as and such employees of foreign companies who have come in to install and the machinery of technology. Generally, such people residence in the other country for less than 1 year. ये सब 1 साल से बेटा कम रहते हैं, दूसरी कंट्री में इनको नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहते। दैट इज़ वाई they are considered to be the normal residents of that country whose citizen they are. Official assembly, ambassadors and military men of the other countries and such employees of the international institutes who are not the citizen of the country are also not included. बेटा जो एम्बेसडरीज होती हैं, मिलिट्री होती हैं, उनके जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लोग अगर आपके देश में रहते हैं, वो भी नॉर्मल में काउंट नहीं होंगे। दे आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट्स। एग्जाम्पल का द पर्सन हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स हु आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट्स। अ फॉरेन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, अ फॉरेनर लिविंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 7 months, ऑल द सिटीजन लिविंग इन इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। Indian working in foreign high commission and assemblies in India, foreign working in Indian embassies and high commission in foreign countries. India working in the IMF office located in India, foreign working in IMF office located in India, ambassador to Germany, German ambassador to India। ये सब चीज़ें बेटा नॉर्मल रेजिडेंस और इसके अंदर आती हैं। आगे ग्रोस वर्सेस नेट। ग्रोस क्या होता है और नेट क्या होता है बेटा? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ी होती है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होती है। देखो, ग्रोस प्रोडक्ट इक्वल टू नेट प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस ऑफ ट्रेंड एंड बाय एक्सीडेंटल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये कॉमर्स अकाउंट में आपने प्लस 1 में ये चैप्टर किया था। द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन डिस्कस्ड, हमने लास्ट चैप्टर में वैसे भी क्लियर डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? आगे हम करेंगे डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कॉन्सेप्ट, ये कल करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।